अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इंटेलिजेंस टेस्ट के 100 MCQs होते हैं, जिसमें से 40 वर्बल्स और 60 नॉन वर्बल्स होते हैं। और 40 वर्बल जो हमारे पास होते हैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। इसके ऊपर मैं 8-9 लेक्चर इसके ऊपर प्रिपेयर करके मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखें तो काइंडली पहले वो देख लें। उसके बाद हम अभी चलेंगे नॉन वर्बल की जानिब। नॉन वर्बल का टेस्ट शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स। अच्छा, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि टेस्ट शुरू करने से पहले मैंने आपको नॉन वर्बल की कुछ फिगर्स बतानी हैं। एक हमारे पास होगी प्रॉब्लम फिगर्स और सेकंड हमारे पास होगी, जैसे ये मैंने एक फिगर सामने रखी है तो यहाँ पे नॉन वर्बल्स में हमारे पास फिगर्स होती हैं और वो फिगर्स की कुछ सीरीज़ होती हैं। तो सबसे पहले मैं सीरीज़ वाली फिगर्स पे बात करूँगा कि सीरीज़ वाली फिगर्स को आपने कैसे समझना है। तो उन फिगर्स को आपने समझना है, उसकी सीरीज़ के मुताबिक नेक्स्ट आपने फिगर्स बतानी होती है। जैसे ये हमारे पास प्रॉब्लम फिगर्स हैं, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। अब इसको हमने समझना है और नेक्स्ट हमने ई के बाद जो एफ वाली मेन फिगर्स होगी वो हमने यहाँ से फाइंड करनी है कौन सी है। चलते हैं अपनी टेस्ट की जानिब। सबसे पहले आपने चेंज देखनी है कि फिगर्स के अंदर चेंज क्या आ रही है। सिंपल है, फर्स्ट के अंदर लाइन है, सेकंड के अंदर एरो है, थर्ड फिर लाइन आ गई, फोर्थ एरो, फिफ्थ लाइन और सिक्स फिर एरो आ जाएगी। लेकिन फाइंड ये देखना है कि एरो सारी एक डायरेक्शन में है तो थर्ड वाली डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो ये हमारे पास जो फोर्थ वाला आंसर बन रहा है यही करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है फिगर्स। यहाँ पे सिंपल फिगर सेम है फर्स्ट टू को आपने अच्छी तरह से समझना होगा। देखिए इसके अंदर अगर गौर करें तो हमें पता चल रहा है सिर्फ चेंजिंग यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, ठीक है, मीन्स सर्कल एरो के साथ चेंज हो रहा है। इसी तरह इन टू फिगर्स के अंदर भी यही सीक्वेंस चल रही है। तो थर्ड जो हमारे पास आंसर होगा उसके अंदर भी यही फिगर्स होगी कि हमने एरो और हेड को आपस में चेंज कर देना है। तो एरो और हेड को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास थर्ड आंसर इसका बनता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिगर जो है उसके अंदर कुछ लीव्स वाली फिगर्स आ रही हैं, मतलब आपको लीव्स दिखाई दे रही हैं जैसे पत्ते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट के अंदर क्या है कि 2 हाफ लीव्स इसके अंदर ऐड हो रही हैं, मीन्स हाफ लीव ये और ये मिल के एक लीव बना रहा है। मीन्स मैं कहूँगा ये 2 हाफ लीव्स है, एक फुल लीव्स है, 2 हाफ है। जहाँ पे इधर 2 हाफ लीव्स ऐड हो रही हैं, नेक्स्ट के अंदर 1 2 3 ऐड हो रही हैं, फिर नेक्स्ट 2 ऐड हो रही हैं, 1 2, नेक्स्ट के अंदर फिर 3 ऐड हो रही हैं। तो मीन्स 2 और 3 का सीक्वेंस 2 3 2 3। तो नेक्स्ट के अंदर फिर जब 2 ऐड होंगी तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। मीन्स एक ये वाली लीव और एक ये वाली लीव्स ऐड हुई तो हमारे पास आंसर आ गए। नेक्स्ट फिगर हमारे पास है कि आपको एक फिगर्स दिखाई दे रही है, एरोज़ हैं, 2 एरोज़ हैं, 2 एरोज़, स्मॉल एरो, मेन एक हमारे पास छोटी एरो है, दूसरी बड़ी एरो है। अब हमने देखना है कि इन एरो के अंदर चेंजिंग क्या आ रही है। चेंजिंग ये आ रही है कि 40 जो स्मॉल एरो है वो रोटेट कर रहा है 90 के एंगल से और 45 के एंगल से एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और यहाँ पे जो एरो रोटेट हो रहा है कैपिटल वो क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। और क्लॉकवाइज कितना हो रहा है, जहाँ पे 45 और यहाँ पे 90, मतलब कि 130। कैपिटल एरो 130, स्मॉल एरो 90 45 90 45, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो रोटेट होगा इसको हम रोटेट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा, स्मॉल एरो को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये 90 के एंगल से रोटेट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे ये आ रही एक फिगर, ये है और ये है, तीनों के अंदर आ रहा है। अब हम देखेंगे कैपिटल एरो को, उसको जब क्लॉकवाइज हम रोटेट करते हैं तो ये हमारे पास
35 के एंगल से जब रोटेट होगा, मीन्स यहाँ पे 45 और यहाँ पे 90, तो यहाँ पे आना चाहिए। तो कैपिटल एरो जहाँ पे आ रहा है वो ये हमारी फिगर है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिगर के अंदर सिंपल सी फिगर है, इसके अंदर वो एक फिगर्स को मतलब कि रिवर्स कर रहा है, इसके अंदर ये रिवर्स होगी है, ठीक है। नेक्स्ट तो इसके अंदर ये लास्ट वाली फिगर जो है इसको हम रिवर्स कर देंगे, डायरेक्शन इसकी रिवर्स कर देंगे, तो सब डायरेक्शन हमारे पास सेम हो जाएंगी। तो ये हमारे पास की डायरेक्शन आ रही है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट फिर अगेन लीव्स वाली फिगर आ गई है। इस फिगर्स को हम देखेंगे। अब इसके अंदर हमने देखना है कि कितनी लीव्स ऐड हो रही हैं। 1 2 लीव्स ऐड हो रही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट के अंदर ओनली 1 लीव्स ऐड हुई है वाली। फिर नेक्स्ट के अंदर हमारे पास 2 लीव्स ऐड हो रही हैं, मीन्स एक ये वाली और एक ये वाली। नेक्स्ट के अंदर फिर हमने 1 लीव्स को ऐड करना है, तो 1 लीव्स को ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक फिगर्स आपको दिखाई दे रही है, मीन्स पहिए की तरह। अब इसके अंदर रोटेशन आपने देखनी है कि ये जो लाइन है ये किस तरह रोटेट हो रही है, ये हमारे पास किस तरह से रोटेट हो रही है। ये हमारे पास फर्स्ट तो ये आपको पता है कि यहाँ से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज जब ये होगी तो यहाँ पे फर्स्ट में आ गई है। नेक्स्ट के अंदर ये 2 लाइंस, नेक्स्ट के अंदर 1 2 3 लाइंस में आ गई है। नेक्स्ट के अंदर 1 2 3 4 पे आ गई है, तो नेक्स्ट पे 5 पे आएगी 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास फिगर जो होगी वो 5 के अंदर एक ये वाली फर्स्ट फिगर आ रही है, थर्ड वाली आ रही है और 5th वाली आ रही है। अब हमने देखना ये है कि सर्कल हेड एरो, तो एरो वाला हमारा आंसर होगा, ये 5th वाला, ठीक है। आपने 2 चीज़ें सिर्फ देखनी होती है, एक आपने रोटेशन, दूसरी आपने फिगर के अंदर चेंजिंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं, सर्कल है और स्टार है। सर्कल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और स्टार जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ठीक है। जब इसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे और इसको भी नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो हमारे पास ये दोनों एक जगह मिल जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। फिर इसको हमने सर्कल को आगे लेके जाना है, ठीक है, और इसको क्लॉकवाइज लेके जाना है। तो नेक्स्ट हमारे पास जब इसको क्लॉकवाइज लेके जाएंगे, मीन्स लास्ट में चले जाते हैं, सिंपल सी फिगर है। तो इसको देखते हुए हम देख सकते हैं ये हमारे पास या अगेन यहाँ पे आएगी और ये हमारे पास यहाँ पे, तो अगेन ये वाली फिगर बन जाएगी 4th वाली। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिगर है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस और इक्वल का साइन है, 2 साइन हमारे पास है, एक प्लस का और एक इक्वल का, जो कि आपको नज़र आ रहा है। अब प्लस को हमने 2 स्टेप रोटेट करना है, 1 स्टेप 2 स्टेप, और इक्वल को हमने एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और इक्वल को हमने क्लॉकवाइज रोटेट करना है 1 स्टेप, ठीक है। ये 1 स्टेप यहाँ पे आ जाएगा, इक्वल यहाँ से इक्वल आ जाएगा ऊपर, तो ये 1 स्टेप इसका हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट जब हम फिगर को देखते हैं, प्लस को हमने एंटी क्लॉकवाइज 2 स्टेप रोटेट करना है, ठीक है, 1 स्टेप 2 स्टेप, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा। प्लस इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इन दोनों फिगर्स के अंदर है। अब हमने इक्वल के साइन को देखना है। इक्वल का साइन जब हम 1 स्टेप रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पे हाफ में आ जाएगा, तो यही वाला आंसर हमारा है। तो नेक्स्ट फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सिंपल सी है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन्स 4 लाइन्स होगी, 5th लाइन 6 लाइन, 1 लाइन को ऐड कर रहे सिंपल। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर होगा वो इसके अंदर 1 लाइन मोर ऐड करेंगे तो ये वाली लाइन हमारे पास आ जाएगी, तो आंसर 5th हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 डॉट लॉस हो रहे हैं यहाँ पे,
मीन्स एक डॉट यहाँ से गायब हुआ और एक यहाँ से गायब हुआ और एक क्रॉस इसके अंदर आ गया, ठीक है। मीन्स 2 डॉट्स को लॉस कर रहे हैं और 1 क्रॉस को ऐड कर रहे हैं। अगेन 2 डॉट लॉस हुए ये वाले और 1 क्रॉस ऐड हुआ। इसी तरह से हम जब इस लास्ट वाली फिगर को देखेंगे 2 डॉट्स को लॉस करेंगे और एक क्रॉस को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट क्रॉस आ जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्रॉस आ जाएगा और ये 2 डॉट्स लॉस होंगे, एक क्रॉस आ जाएगा। थर्ड फिगर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ रोटेशन हो रही है, रोटेशन कुछ ऐसी हो रही है कि यहाँ से इसके अंदर रोटेशन हो रही है, यहाँ से ऊपर रोटेशन, यहाँ से भी ऊपर, और यहाँ से ये चेंज हो रहा है इसके साथ। मीन्स ये रोटेट हो गई, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ट्रायंगल आपस में, और इसी तरह से ये वाली फिगर सीधी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आ गई है। और ये वाली फिगर जो होगी नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली कोने में चली जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको देखना है लास्ट वाली फिगर को, ये वाली सीधी यहाँ पे आ जाएगी, क्रॉस हमारे पास आ जाएगा। अब ये क्रॉस इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। नेक्स्ट हमने देखना है कि दरमियान में ये क्वेश्चन मार्क्स जो होगा वो दरमियान में होगा। क्वेश्चन मार्क्स इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। अब इन दोनों को देखना है हमने, इन दोनों के अंदर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है 2, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट फिगर हमारे पास है एक सिंपल सी फिगर आपको दिखाई दे रही है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट के अंदर 45 के एंगल से यहाँ से क्लॉकवाइज हो रही है। जब इसके अंदर क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे 45 के एंगल से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे एरो आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास 2 होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ऐड कर रहा है न्यू फिगर को, एक फिगर ऐड कर रहा है, यहाँ पे न्यू फिगर ये ऐड हुई, यहाँ पे ये, नेक्स्ट हमारे पास ये ऐड हो गई है, नेक्स्ट हमारे पास प्लस का साइन, तो नेक्स्ट फिगर एक और ऐड होगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5th वाला। नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। यहाँ पे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज 2 1, मीन्स यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के नेक्स्ट पे आ रहा है, 1 लाइन छोड़ी और सेकंड पे आ गया। फिर नेक्स्ट के अंदर क्या कर रहा है, वंस के अंदर एक लाइन छोड़ दी, फिर नेक्स्ट के अंदर 1 2 3 पे आ गया, नेक्स्ट में फिर 1 पे, नेक्स्ट के अंदर 4 पे आएगा, 1 2 3 4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5th वाला। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे 2 फिगर्स हैं, एक हमारे पास कप शेप की है, ये जो ऊपर है, इसको रोटेट कर रहा है 45 और 90 के एंगल से, 45 और 90। नेक्स्ट हमारे पास अगेन 45 के एंगल से जब इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास इस तरह की शेप आएगी। ये हमारे पास शेप्स कुछ आ रही हैं, इन तीनों में से अब हमने ढूंढना है कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट के अंदर जो हमारे पास दूसरी फिगर्स है क्लॉकनुमा, ये रोटेट हो रही है 45 के एंगल से। जब इसको रोटेट करेंगे और इसको डायरेक्शन भी चेंज करनी है, रोटेट करके उसको उल्टा देना है, मतलब कि डायरेक्शन चेंज करनी है, तो ये हमारे पास 4th वाला आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर हमारे पास 4 होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिगर्स के अंदर 45 और एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। फर्स्ट के अंदर 45, फिर अगेन यहाँ पे 40 और ये 40 90, यहाँ पे 90 के एंगल से, फिर 45 के एंगल से हुई रोटेशन, फिर 90 के एंगल से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पे फिर 45 के एंगल से होगी, मीन्स कि यहाँ पे फिगर इस तरह से आएगी। अब इस तरह से फिगर तो आएगी, अब हमने इसके टेल देखने हैं। टेल के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक लाइन है और एक एरोहेड है। तो नेक्स्ट के अंदर लाइन एरोहेड, अब एरोहेड होना चाहिए, एरोहेड इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। अब इन दोनों के अंदर हमने देखना है कि नेक्स्ट फिगर कौन सी होगी, डॉट सर्कल स्क्वायर, मीन्स फिगर चेंज होगी, हर बार फिगर चेंज होगी, तो चेंज फिगर हमारे पास ये वाली है, तो आंसर इसका यही होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक शेप्स हैं,
2 स्टेप्स और 3 स्टेप रोटेट हो रहे हैं यहाँ पे। 2 स्टेप्स 1 2 क्लॉकवाइज 1 2 2 3, यहाँ पे 2 की हुई, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 की हुई, फिर 2 की हमारे पास होगी 1 2, फिर 3, फिर 2, नेक्स्ट फिगर 2 की होगी तो हमारा आंसर आ जाएगा 5th वाला। नेक्स्ट फिगर हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास 2 मीन्स एक सर्कल है और दूसरा हमारे पास एरो है। एरो ऊपर है और सर्कल हमारे पास अंदर है। एरो को हमें रोटेट करना है 90 और 45 के एंगल से। 90 के एंगल से जब इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, 45 के एंगल से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर 90 का करेंगे तो यहाँ पे, 45 का करेंगे यहाँ पे, फिर 90 का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फिगर्स, बहुत सारे फिगर्स है जिसके अंदर यहाँ पे है 1 2 3। अब इसके अंदर हमने देखनी है अंदर वाली फिगर्स को। वो फिगर रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज, ये वाली फिगर इस तरह से रोटेट हो रही थी और ये वाली फिगर्स क्लॉकवाइज हो रही है। 90 45 90 45, नेक्स्ट हमारे पास 90 होगी। जब ये 90 के एंगल से होगी तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये वाला 4th आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फिगर हमारे पास है लाइन्स है सिंपल लाइंस को हमने हाफ और फुल लाइन ऐड करनी है। फर्स्ट टाइम हाफ, नेक्स्ट फुल, हाफ फुल, नेक्स्ट हाफ लाइन ऐड करेंगे और उसको रोटेट भी करेंगे हम क्लॉकवाइज। तो नेक्स्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिगर अगेन हमारे पास जो ये डार्क है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 1 और 2 के स्टेप से। यहाँ पे 1 रोटेट हुआ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो नेक्स्ट में फिर 1 रोटेट होगा तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 वाला आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास 1 फिगर शिफ्ट हो रही है 2 स्टेप्स, ये फिगर 2 स्टेप हो रही है। इसी तरह से जब हम इस फिगर को रोटेट करेंगे 2 स्टेप्स तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4th वाला करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फिगर हमारे पास है, ये फिगर आपकी होमवर्क के तौर पे आपने करनी है, ये आपके होमवर्क के तौर पे है। इस फिगर का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, करेक्ट आंसर इसका 4 है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, लेकिन ये आपने होमवर्क के तौर पे खुद करना है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर रोटेशन हो रही है कुछ इस तरह से, ऐसे रोटेशन इसके अंदर हो रही है और ये यहाँ पे आ जाता है। तो इसको देखते हुए लास्ट फिगर को हम देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5th। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको मेरी वीडियो